हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर आ जाइए भाई, हम अपनी स्टडी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी इलेक्टिव बुक है वुमन वर्ड्स, उसका आज 4th लेसन करेंगे, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरी डेब्स। ठीक है, 3 गैरी डेब्स की एडवेंचर की कहानी है ये। हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, हम इसकी समरी करेंगे, क्योंकि जो लेसन दिया गया है, जो कहानी है, वो पूरी 17-18 पेजेस की, बहुत लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम इनकी जैसे करते आए हैं वैसे ही हिंदी समरी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे इसको। तो फिर मैं पिंकी कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। ठीक है, तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हम बता चुके हैं, द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरी डेब्स, जिसके ऑथर हैं। तो चलिए आइए पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑथर कैनन डायल हैं। इनके बारे में थोड़ा जैसा कि लेसन में दिया गया है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑथर कैनन डायल 1859 से 1930 तक, यानी कि 1859 में इनका जन्म होता है और 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हु वाज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि जो चिकित्सक हैं। ठीक है, इज़ वेल नोन फॉर हिज डिटेक्टिव स्टोरीज। तो ये क्या है कि मतलब अपनी डिटेक्टिव जासूसी कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। हिज क्रिएशंस, जो इनकी क्रिएशंस है, रचनाएं हैं, द डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स एंड द क्रोनोलॉजिकल नहीं क्रोनिकलर डॉक्टर वाटसन। तो क्या है इनकी मतलब जो फेमस है वो, एक तो है डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, यानी कि जो जासूस है वो शर्लॉक होम्स है। दूसरा है क्रोनिकलर, यानी कि इतिहासकार डॉक्टर वाटसन। आर वेल नोन द वर्ल्ड ओवर, यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं इसके ये दो कैरेक्टर, दो क्रिएशंस इसकी, जो ये अपनी कहानियों में इनको एज ए कैरेक्टर डालता है। द कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड, इनकी शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड हैं द एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स एंड द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स। द स्टोरीज आर फुल ऑफ सस्पेंस, एक्साइटमेंट एंड ह्यूमर। तो जो इनकी कहानियाँ होती हैं वो सस्पेंस से, यानी कि संदेश से, और एक्साइटमेंट, उत्साह से, और ह्यूमर मतलब हंसी मजाक से भरपूर होती हैं। एट द सेम टाइम दे डेवलप ए स्ट्रक्चर ऑफ कीन एनालिटिक इंटेलिजेंस विद ए डीप ह्यूमन अपील, यानी कि जो इनकी कहानियाँ हैं उनको पढ़ने से जो मानवीय अपील के साथ साथ जो गहरी विश्लेषणात्मक बुद्धि भी विकसित होती है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो आगे फिर हम एक बार इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स हैं, शर्लॉक होम्स हैं, डॉक्टर वाटसन हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिटेक्टिव हैं इस कहानी में, द एडवेंचर ऑफ 3 गैरी डेब्स में। ठीक है, ये दोनों पार्टनर हैं, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन, ये दोनों पार्टनर हैं और ये डिटेक्टिव हैं। ये रहते कहाँ हैं, इनका ये एड्रेस दिखाया गया है कि B221 बेकर स्ट्रीट, लंदन में ये रहते हैं। मिसिज जो हुडसन है, जो लैंडलेडी हैं, जो मकान मालकिन है, उसके यहाँ पर ये किराए पर रहते हैं दोनों। तो एक बार ऐसे ही जो ये शर्लॉक होम्स हैं, इनको एक लेटर मिलता है कि भाई इन्हें 3 गैरी डेब्स के बारे में पता करना है, उसकी जासूसी करनी है। तो ये ऐसे ही डॉक्टर वाटसन को कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें पैसा कमाना है। तो कहते हैं भाई ऐसा क्या हो। फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे लेटर मिला है, तो हमें ऐसे इनकी जासूसी करनी है, 3 गैरी डेब्स को हमें ढूंढना है। ठीक है, फिर 3 गैरी डेब्स के इसमें जैसे कि नाम दिखाए गए हैं। एक है नाथन गैरी डेब्स, जो एक कलेक्टर है, जो एक बुजुर्ग आदमी है। कलेक्टर मतलब ये किसी ज़िले का कलेक्टर नहीं, न होके कलेक्टर है, इसको जैसे कि पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, चाहे वो पुरानी चीज़ें भी जैसे कि सिक्के वगैरह हों, बोन्स वगैरह हों, कुछ भी हो, मतलब पुरानी चीज़ों को ये बहुत सहेजे कर रखता है, उनकी साफ़ सफाई में लगा रहता है, अपने कमरे में ही रहता है, कमरे से बाहर नहीं जाता, कोई ज़्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं है इनके। इनका एड्रेस है 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट में ये रहता है। ठीक है, दूसरा है ये जॉन गैरी डेब, ये एक लॉयर दिखाया गया है। ये है तो अमेरिका का, अमेरिका में कैंसस का है, ये कैंसस का है, लेकिन ये अभी लंदन में आया हुआ है। ठीक है,
इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसने क्या क्या किया है इस लेसन में। थर्ड जो पर्सन दिखाया गया है भी, थर्ड को तो ये 2-3 को मिल जाते हैं, थर्ड को जो थर्ड गैरी डेव है उसको इन्हें ढूंढना होता है। लेकिन ये क्या एक पर्सन दिखाया गया इसमें है अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव, जो अमेरिका के कैंसास का है। ठीक है, तो ये कहानी इसके पास क्या है कि इसके पास $15 मिलियन हैं। ये एक बहुत ही रईस आदमी है। और इसका मतलब पत्र में क्या लिखा है, जो ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन है इसका कहना है कि अगर तुम मेरे अलावा 3 गैरी डेव को ढूंढ लाओगे तो मैं तुम तीनों को $5-5 मिलियन दे दूंगा। यानी कि ऐसा लेटर में लिखा गया है। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों मेरे सामने होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई एक आ गया उसको दे दिया, फिर दूसरा आ गया उसको दे दिया, तीसरा आ गया उसको दे दिया, नहीं, तीनों के तीनों गैरी डेव्स मेरे सामने होने चाहिए। और ये गैरी डेव्स क्या है, ये गैरी डेव्स इनका सरनेम है। ठीक है, तो फिर जैसे ही हम देखते हैं कि ये कहानी भी, आप इसको हंसी मजाक की भी कह सकते हैं, एक ट्रेजेडी भी है इसमें। ये एक जासूसी कहानी है, मतलब इसमें डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। ठीक है, हायर कौन करता है, हायर करता है इसको नाथन गैरी डेव। होम्स और वाटसन को ये हायर कर लेता है कि भाई तुम हमें ये जो 3 गैरी डेव्स हैं ये ढूंढ के दो। ये बात जो है वो जॉन गैरी डेव को पता चल जाती है कि भाई नाथन ने जासूस को हायर किया है, और इस बात पर वो नाराज़ भी हो जाता है कि भाई इसने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि भाई उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने गलत कर रखा है। और वो इस चीज़ से डरता है, अगर इसने डिटेक्टिव हायर कर लिया तो कहीं तेरी जो वो चोरी है, जो गलती है, वो पकड़ी ना जाए, इसलिए वो नाराज़ होता है। और जो ये होम्स और वाटसन है ये क्या करते हैं, फिर ये पहले जॉन गैरी डेव के घर उसको उसके एड्रेस पे मिलने चले जाते हैं। वो उससे मिलते हैं, फिर वो बताता है कि भाई मैं एक वकील हूँ। तो ठीक है भाई, ठीक है वकील है, तो फिर वो कहता है मैं लंदन में रहता हूँ। तो इस पर जो अब जो ये है होम्स है, अब भाई ये तो एक जासूस है, और जासूस डिटेक्टिव का तो दिमाग कुछ और ही चलता है। तो वो जो उसके पहनावा है, वेशभूषा वगैरह है, उसको देखकर ये कहता है कि भाई आप लंदन के लग तो नहीं रहे, आपने तो अमेरिका वेशभूषा को धारण किया हुआ है। फिर ये उसको बताता है कि हाँ मैं अमेरिका के कैंसास का रहने वाला था, लेकिन भाई मैंने वहाँ जो ये गैरी डेव्स इनको बहुत ढूंढा और मुझे वहाँ मिले नहीं, इसलिए मैं यहाँ लंदन उनको ढूंढने के लिए आ गया हूँ। ऐसी ऐसी वो झूठी कहानियाँ बनाता है। लेकिन जो ये शेरलॉक होम्स है, इसको भाई समझ आ जाता है कि हाँ ये झूठी कहानियाँ बना रहा है। ये इसको कहता भी है कि भाई आप डिटेक्टिव हायर करने से पहले आप भाई जो अखबार है उसका जो एक मेन कॉलम होता है वहाँ आप इसको छपवा सकते थे, भाई जो गैरी डेव होता वो आ जाता। तो कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया तो था, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया इस चीज़ का। चलो ठीक है, तो उसको लगता है कि भाई इसकी तो सारी झूठी कहानी है। और जब वो उसके कपड़े के बारे में, पहनावे के बारे में बातचीत करता है, उसकी बोलचाल से पता चलता है, तो बातें करता है, तो इस बात पे ये जो जॉन गैरी डेव है ये नाराज़ हो जाता है कि भाई तुम जिस काम से आए हो उस काम से बातें करो, मेरे पहनावे से, मेरे जो बॉडी स्ट्रक्चर से, मेरे लैंग्वेज से, इन चीज़ों से तुम्हें क्या लेना देना है, क्यों फालतू की बात कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि अरे भाई गुस्सा मत होइए, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, और कई बार क्या होता है कि काम की बातें केस को न सुलझाकर ये जो फालतू की बातें हैं ना, यही केस में अहम कड़ी बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से उससे मिलते हैं और ऐसे बातचीत करके फिर वो चले जाते हैं कि भाई तुम शांत हो जाओ, ठीक है अब हम जा रहे हैं, हमारी बातचीत हो गई है। फिर वो क्या सोचते हैं कि भाई चलो अब हम नाथन से मिल लेते हैं, भी नाथन से संपर्क किया जाए। फिर वो क्या कहते हैं, नाथन गैरी डेव के घर जाते हैं उसके एड्रेस पे, और वो देखते हैं कि वो एक कलेक्टर है, उसने अपने घर में सारी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट किया हुआ है और उनकी साफ़ सफाई में लग जाता है। तो जब वो उससे बात करता है तो पहले तो जो ये क्या है शेरलॉक होम्स हैं, ये इसको कहता है नाथन को कि भाई तुम जॉन को ये बात मत बताना कि हम आपसे यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन ये जो नाथन है ये उसको फटाक से बता ही देता है कि भाई मेरे पास डिटेक्टिव आए हुए हैं। तो उस तरफ से वो अपनी कारीगरी करता है, कुछ झूठी कहानियाँ बना कर लेके आ जाता है। इतने ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तो जो होम्स है वो इसे नाथन से पूछता है कि क्या भाई जॉन ने कभी आपसे पैसे मांगे थे, या फिर आपने जो ये इतना कलेक्शन किया हुआ है इस कलेक्शन में से कोई भाई उसने मतलब कीमती चीज़ आपसे मांगी हो।
तो फिर ये जो नाथन कहता है कि भाई नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं मांगा और मैंने उस पर कभी कोई शक भी नहीं हुआ है, मैं नहीं मानता कि भाई वो एक इस तरह का इंसान होगा। और फिर क्या होता है, उसके घर पे जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं तो जॉन वहाँ पे भागा भागा आता है एक अखबार लेके। फिर वो कहता है कि देखो, मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था और उसका एक रिप्लाई आया हुआ है कि हमें जो तीसरा जो गैरी डेव है वो मिल गया है। देखो, ये इसका नाम है हावर्ड गैरी डेव। तो फिर ये कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो ये कहता है कि भाई ये अखबार में है। अब जो उस अखबार को ये शर्लॉक होम्स देखता है तो उसमें देखता है कि उसमें कई वर्ड अमेरिकी थे। अखबार लंदन का था, कई वर्ड उनके प्रोनाउंसिएशन जो थे वो अमेरिकी थे। तो इस चीज़ पे वो समझ जाता है कि जो ये जॉन है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये इसका खुद का बनाया हुआ इश्तिहार है, ये कोई अखबार का इश्तिहार नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर ऐसा दिखाता है कि चलो मैं मुझे है ना तो उस पर कोई शक नहीं है। और वो अपने आप में इतना खुश हो रहता है कि भाई घर पे भी आए थे तो भाई मैं भी इनको बेवकूफ़ बना दिया था। फिर जो ये जॉन है ये नाथन को कहता है कि देखो, मैं तो अमेरिका से ही हूँ, आप ऐसा करो, आप इस हार्वर्ड के पास चले जाओ। और ये अमेरिका के बर्मिंघम में रहता है, बर्मिंघम में। आप यहाँ चले जाओ, आप एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, आपकी बातों पर ये विश्वास भी कर लेगा, मेरी बात शायद माने या ना माने। तो इस बात से जो ये डिटेक्टिव है ये समझ जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भाई इसके घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि ये जो जॉन है, अब उसको भी पता है जो ये नाथन है कभी घर से नहीं जाते बाहर, बुजुर्ग हैं भाई, इनको घर से बाहर जाना पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फोर्स करके वहाँ जाने के लिए मना लेता है। और ये भी सोचता है कि भाई मैं जाऊँगा तो शायद मुझे $5 मिलेंगे, $5 मिलियन मिलेंगे। तो ये भी उस लालच में वहाँ पे ये तो चला जाता है। अब जैसे ही वो जाता है तो जॉन को तो उसके घर आना ही था कुछ तलाशी करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसने उसके घर पे कुछ छिपा रखा हो। ठीक है। और एक दिन क्या होता है भाई, वहाँ से बात करने के बाद वो वहाँ चले जाते हैं। फिर जो जासूस होता है, जो ये डिटेक्टिव हैं, ये होम्स और वाटसन, ये स्कॉटलैंड यार्ड में मतलब एक इंस्पेक्टर से मिलते हैं। ठीक है। वहाँ मिलते हैं तो फिर उन वो जानकारी लेते हैं, हासिल करते हैं। वहाँ पर उन्हें फिर पता चलता है कि वहाँ जाते हैं तो वो जो ये शेरलॉक है ये वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें देखता है। और ये वहाँ पर क्या देखता है कि उस तस्वीर में एक नाम जॉन गैरी डेव का भी था। क्योंकि जैसे जैसे जो जो इंस्पेक्टर है, जो हुलिया वगैरह बताता है कि भाई ऐसे था, लंबा था, दाढ़ी रखता था, ये था वो था, तो सारी चीज़ें फिर क्या उसका जो असली पहचान है वो अलग अलग नामों में मिलती है। जैसे कि जैम विंटर में, ठीक है, मोरक्राफ्ट और किलर इवांस, इस तरह के नाम। मतलब कि इसने जो जॉन नाथन है, नहीं जॉन नाथन नहीं, जॉन गैरी डेव है, इसने इसके इतने अलग अलग रूप मिलते हैं, यानी कि एक बहुरूपिया है पूरी तरह से। ठीक है। और इसने ही कहीं ना कहीं पूरी कहानी को घुमा रखा है। ठीक है। इसी के नाम है, ये विंटर है, मोरक्राफ्ट है, किलर इवांस हैं। इस रूप में इसकी सच्चाई आती है उनके सामने। और क्या आती है कि भाई इसने है ना एक आदमी को गोली मार दी थी और उसका इल्ज़ाम मतलब उसकी सज़ा भुगतने के लिए ये जेल भी गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिटेक्टिव हैं वो पता कर लेते हैं। फिर अब उनको पूरा शक हो जाता है। और जिसको इसने गोली मारी ना, वो व्यक्ति कौन था, वो एक शिकागो का जालसाज था, रोजर प्रेसबेरी, जो क्या करता था, जो नकली नोट छापता था। ठीक है। और वो जहाँ नाथन रहते हैं उस घर में नाथन से पहले ये जो है यही रहता था, रोजर प्रेसबेरी उसी घर में रहता था। अब इनको कुछ कहानी समझ में आती है कि भाई ऐसी बात है, भाई इसने उसको मारा था और ये पहले वही रहता था और अब इसने नाथन को वहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहीं दाल में कुछ काला है। तो ये दोनों क्या करते हैं, वाटसन और होम्स अपनी रिवॉल्वर तैयार करते हैं और वहाँ नाथन के घर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये दोनों छिप जाते हैं और ये वाटर का यानी जो जॉन गैरी डेव है उसका आने का इंतज़ार करते हैं कि भाई वो आएगा। तो वो छिप कर बैठ जाते हैं दोनों। तो आते हैं, जैसे ही वो देखते हैं तो जॉन गैरी डेव आता है तो वहाँ से एक टेबल को हटाता है और उसके नीचे से मतलब एक जाल सा हटा के एक दरवाज़ा खोलता है। नीचे नीचे की क्या है, एक छोटा कमरा यानी कि एक तहखाना दिखाई देता है। अब जॉन उसके अंदर चला जाता है तो उसमें जाके वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक मशीन है। ठीक है। उसके अंदर अब इसको पता भी चल जाता है कि भाई ये दोनों यहाँ आ गए हैं।
तो वो क्या करता है, वो भाई खाली हाथ तो वो भी नहीं आएगा, बंदूक तो उसके पास भी थी। तो फिर वो गोली चला देता है और वो गोली वाटसन के पैर में लग जाती है। अब भाई जो होम्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वाटसन उसका पार्टनर भी है, दोस्त भी है। तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है कि भाई इसने इसको गोली मार दी। तो वो कहता है अगर तुझे अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको धमकी देने लगता है। फिर वो क्या करता है, अपनी बंदूक को उसके सिर पे दे के मार देता है। किसकी? जो इवांस है, वोटर है, जॉन गैरी डेब्स है, इसके सिर पे मार देता है। तो इसका सिर घायल हो जाता है और वहाँ से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। फिर वाटसन चेक करता है कि भाई मेरे पार्टनर को कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। फिर वो देखता है कि वो भाई ठीक है, घाव है जो वो ज़्यादा गहरा नहीं है। फिर वो दोनों तहखाने में उतरते हैं और तहखाने में वो क्या देखते हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस और बहुत सारे नकली नोट मिलते हैं उन्हें, जो प्रेसबेरी के द्वारा वहाँ पर छिपाए गए थे। ठीक है, और जिसे मतलब जो प्रेसबेरी था, रोजर प्रेसबेरी, जिसको इस इवांस ने, वोटर ने या जॉन गैरीडेब ने मार दिया था। इसके बाद जो नाथन है, भाई अब ये कहानी तो यहाँ पे सोल्व होगी कि भाई ये इसीलिए नाथन को घर से बाहर निकालता है, इसीलिए भैया अमीर बनना चाहता है, इसीलिए इसने इन सबको यहाँ छिपा रखा है। नकली नोट ये छिपा रखे हैं इन सबको, ये मतलब वही वहाँ सप्लाई करके अपने आप को अमीर बनाना चाहता था। अब जो लंदन वाले हैं, लंदन पुलिस है, उसको ये तो पता है कि कहीं ना कहीं भाई नकली नोट छापने की मशीन है, नकली नोट छप रहे हैं, लेकिन अब तो वो उसको ढूंढ नहीं पाए थे कभी भी। ठीक है, तो जो डिटेक्टिव हैं ये उसको ढूंढ लेते हैं। और भाई जो ये विंटर है, इवांस है, मोरक्राफ्ट है, जॉन गैरीडेब है, जो भी है, ये सभी एक बंदा ही है। इसको जेल भेज दिया जाता है। अब जो मिस्टर नाथन है, नाथन गैरीडेब्स हैं, उनको जब पता चलता है कि भाई तेरे साथ तो धोखा हुआ है, तुझे तो बेवकूफ़ बनाया गया है, घर से बाहर निकालने के लिए जॉन ने ये सारा खेल खेला था कि वहाँ पर कोई भी और गैरीडेब नाम का व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो उसको इस बात का भाई धक्का लगता है, मतलब उसके दिल को चोट पहुंचती है और वो गहरे सदमे में चला जाता है। क्यों? उसने तो सपने सजा लिए थे कि भाई मुझे $5 मिलियन मिलेंगे। ठीक है, और भाई मैं अपना जो चीज़ें मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाता, जिनको मैं खरीद नहीं पाता, वो सब मैं कर लूँगा। लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और उसको नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया जाता है। बाद में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और जॉन को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अब भाई जो नकली नोट छापने की मशीन है, जो नकली नोट्स हैं, उन सबको लंदन पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इस तरह से कहानी पूरी सोल्व हो जाती है। जो डिटेक्टिव है वो कहानी को पूरा सोल्व कर देते हैं। तो ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप कि आप सबको ये कहानी समझ आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन को ऑल पे हिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो किसी टाइम भी आए, अगर आपने बेल आइकन को हिट कर रखा है तो आप तक ज़रूर पहुंचेगी, आप उसको देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।